0 एक्स भी 0 है, वाई भी 0 और जेड भी 0। रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट हमारा आगे से ध्यान बना वेक्टर ओ है, वेक्टर ओ है, वेक्टर आर जो भी तुम बोलो। वेक्टर ओ इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ऑफ पॉइंट ए। ऐसे कोई और भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। ये एक वेक्टर है बी, वेक्टर ओ बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। पोजीशन वेक्टर है क्या? एक तो आइडेंटिफिकेशन की क्या दिखाई देती है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी क्या है इसकी? इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। जो वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। जो भी वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होगा उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। जिस पॉइंट पर जाके टर्मिनेट होता है ना, यहाँ टर्मिनेट होता है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। स्टार्टिंग पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। ओ से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट इज ओरिजिन। बी पर टर्मिनेट हुआ तो ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है। ये वेक्टर जो भी आएगा ये उसमें आएगा। तो वेक्टर ओ ए, ऐसे तुम यहाँ से एक वेक्टर ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ए टू बी। वेक्टर ए भी, वेक्टर ए भी एक वेक्टर है, इज, ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर ए बी इज नॉट ए पोजीशन वेक्टर। इसको पोजीशन वेक्टर नहीं बोलेंगे। मैंने बताया है ना तुम्हें, ये स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन जो होता है वही। तो ए बी क्या, ए बी को क्या बोलेंगे? अगर मानो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसी भी दो पॉइंट के बीच वेक्टर को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। which completely describes, completely describes position of a point, position of a point। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मतलब किसी पॉइंट की भी पोजीशन कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं। कंप्लीटली डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये तो मैं लिख ही चुका हूँ ऊपर। इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या क्या बातें हो सकती हैं प्रॉपर्टीज के वेक्टर के बारे में। तो पोजीशन जो है, पोजीशन वेक्टर जो है, एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट को जो कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दे, ऐसा कोई वेक्टर, पॉइंट ए को वेक्टर ओ ए कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकता है। पॉइंट ए का है, अगर तुम्हें वेक्टर ओ ए बता दिया जाए ना तो तुम पॉइंट ए पर पहुंच सकते हो आराम से। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ बी, अगर वेक्टर ओ बी पता लग गया तो तुम लोग बी पर पहुंच सकते हो। तो वेक्टर ओ ए एंड ओ बी आर द वेक्टर्स व्हिच कंप्लीटली एक्सप्लेन और डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। वैसे वेक्टर्स को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अब तो जो पढ़ते आए ना नेगेटिव, जो हमने पढ़ा है अभी तक 10th क्लास स्टैंडर्ड तक, नेगेटिव का मतलब हमारे दिमाग में एक पहले एक कोई ऐसी वैल्यू है जिसका जो लेस देन, जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल लेंगे, हमारा जो फोन में बैलेंस होता है वो प्लस 200 प्लस 300, ये पॉसिबल
कई बार क्या होता है कि कोई टैरिफ तुमने यूज कर लिया, कोई कोई पैक ऐसा यूज कर लिया कि तुम्हारा अमाउंट जो है डिटेक्ट हो गया, पर तुम्हारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, तो तुम्हारा बैलेंस जो नेगेटिव में चला गया। तो उसका मतलब ये है कि तुम जीरो से नीचे तुम्हारा बैलेंस है, जब भी तुम उसको रिचार्ज करोगे ना, तो पहले वो पे होगा जो माइनस बैलेंस चलता है, और एक्स्ट्रा अमाउंट तुम्हें मिल जाएगा, वो पॉजिटिव होगा। तो 10th स्टैंडर्ड तक हमें यही बात समझ में आई कि नेगेटिव मीन्स लेस देन जीरो। यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर मीन्स नेगेटिव वेक्टर मीन्स ए वेक्टर ऑफ ई मैग्नीट्यूड बट इन डायरेक्शन। किसके ऑपोजिट कोई रेफरेंस वेक्टर हम लेंगे पहले, उसका इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऑफ रेफरेंस वेक्टर। तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए है ये, वेक्टर ए है, तो इसके इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, लेंथ वेक्टर की सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट, तो उसको बोलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है लेस देन जीरो हो गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कभी तुम लोग मतलब इस तरह से हम कोई सर्वे करें, सपोज हम कोई सर्वे कर रहे हैं, हम रोड पर जाके खड़े हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कोई गाड़ियों की गाड़ी जो पास हो रही है यहाँ से, किसी पॉइंट पर हम खड़े हैं और उस पॉइंट पर देखते हैं कि यहाँ से जो गाड़ियां पास होती है उनकी वेलोसिटी कितनी है। तो जब तुम किस कहीं पर ऑब्जर्व कर रहे हो, पूरा डेटा ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो कहीं पर तुम खड़े हो तो उसमें ना जो गाड़ियां मूव करेंगी वो दोनों डायरेक्शन में होंगी। चल एक तो सपोज तुम रोड पर खड़े हैं तो एक लेफ्ट साइड में जा रही होगी गाड़ी, और सामने से भी गाड़ी आ रही होगी, तो तुम्हें बताना है कि डायरेक्शन गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है। तुम्हारे पास कोई स्पीड डिटेक्टर हो सकता है, तो स्पीड डिटेक्टर हो सकता है, तुम बताओगे कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो पहली गाड़ी जो आती है वो जाती है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड वाले की स्पीड हुई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उसकी। फिर सामने से गाड़ी आती है, उसकी स्पीड भी 50 है मान लेते हैं। तो फर्स्ट जो लेफ्ट साइड में गई, लेफ्ट लेफ्ट में गई, उसकी +50 स्पीड है, और जो राइट साइड में आई उसकी स्पीड -50 बोले, -50। तो नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि माइनस गाड़ी की स्पीड लेस देन जीरो हो गई, क्योंकि जो सामने से गाड़ी आ रही है पहले जो गाड़ी पास को रेफरेंस मानते हैं कि हम, जो हमारा रेफरेंस है वो ये है, तो वो गाड़ी इधर जा रही है, तो उसकी स्पीड साइन का मतलब है लेस देन जीरो नहीं है। जैसे कोई फोर्स है, तुमने एक बॉडी पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और तुमने वही फोर्स ऑपोजिट कर दिया, इससे ऑपोजिट कर दिया। तुमने पहले एक साइड फोर्स लगाया, पुश किया 10 न्यूटन से किसी चीज को, अब तुम उसी चीज को पुल कर रहे हो वापस, रिवर्स हो गई। तो नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन रिवर्स। इसका इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव साइन indicates only the reverse direction। the magnitude is
था कि मैग्नीट्यूड लेस देन 0, इसका मतलब सब है नेगेटिव। बेसिकली हम चार जो वेक्टर्स हैं यही डिस्कस करते हैं, बाकी और भी बहुत सारे हैं, उनको मैं लिख दूंगा, बहुत सिंपल सिंपल नाम से तुम्हें आइडिया हो जाता है। तो मैं रिपीट करना, 0 एक फोर्स ऑफ -10, फोर्स ऑफ -10 न्यूटन का मतलब कभी ये नहीं कि फोर्स लेस देन 0 हुआ है, कि डायरेक्शन रिवर्स हो गई। फोर्स -10 का मतलब सिर्फ इतना सा है। उसके बाद कुछ एक वेक्टर्स और भी हैं, जैसे हम लोग बात करें तो मैं सिर्फ इनकी हेडिंग लिखूंगा तो मतलब समझ जाओगे। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, अब पता ही होगा पैरेलल मतलब क्या होता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी मतलब रिवर्स, जो पैरेलल जिसको तुम, ये पैरेलल है और ये आपस में एंटी पैरेलल है। कोलिनियर, कोलिनियर मतलब सेम लाइन में जो होते हैं, सेम लाइन में, ये सेम लाइन में सारे। को इनिशियल, को इनिशियल मतलब सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ये ये इनको को इनिशियल बोलते हैं। को प्लानर, which lies in same plane, जो सारे वेक्टर सेम प्लेन में लाई करते हैं उनको बोलते हैं कोप्लानर। तो वो ऐसे बहुत सारे वेक्टर एक ही प्लेन में है। ये सब कोप्लानर है। तो ये तो नाम से तुम्हें पता लग जाता है कि क्या मतलब है इनका। अब हम लोग आगे आते हैं, हमें अल्टीमेटली हमें सीखना था अलजेब्रा है, तो सारी बेसिक चीजें हैं जो हम यूज करेंगे, टर्म्स, बेसिक टर्म्स जो हम लोग यूज करने वाले हैं आगे। एक बार मैं ये बताता हूँ, वेक्टर को दो तरह से हम लोग यूज करते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में दो तरह के मिलते हैं वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट इज, फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ वेक्टर, पोलर फॉर्म ऑफ वेक्टर। और सेकंड होता है कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। एक पॉइंट है ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन मतलब रेफरेंस पॉइंट है हमारा। एक्स वाई प्लेन में ले रहा हूँ अभी मैं, तीन एक्सिस नहीं ले रहा हूँ। तीन एक्सिस में इमेजिनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉइंट पी है, सपोज इस पॉइंट पी को बताना है तुम्हें कहाँ पर है, पॉइंट पी पर पहुंचने के तुम्हें बताना है कि पॉइंट पी पर, मतलब मुझे ओरिजिन से पॉइंट पी पर जाना। तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे जाऊं, तरीका बताओगे कैसे। तो तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि सपोज ये डिस्टेंस जितना भी है, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, मान लो 3 मीटर, और टू पी इज 3 मीटर। तुम कहोगे 3 मीटर चले जाओ यहाँ से, यहाँ से 3 मीटर चले जाओ। अब 3 मीटर जाएं तो शायद कोई इधर जाएगा तो कुछ गलती हो सकती है, उधर चला जाए, ऐसा हो सकता है ना। उधर चला जाए, 3 मीटर इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते हैं। तो सिर्फ 3 मीटर जाने के लिए तुम्हें एक चीज, 3 मीटर तो ठीक है, 3 मीटर तो ठीक है, ये 3 मीटर है सपोज, पर जाए किधर, जाए किधर, किस तरफ जाए। 3 मीटर इधर भी जा सकता है कोई, 3 मीटर इधर भी जा सकता है, 3 मीटर थोड़ा इधर भी जा सकता है, थोड़ा सा साइड में से भी जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये तो डिस्टेंस तो बताना ही पड़ेगा, आर डिस्टेंस पर जाओ 3 मीटर सपोज, और कुछ एंगल भी बताना पड़ेगा, इतने एंगल पर जाओ, इतने एंगल पर एक्स एक्सिस के साथ। तो ये जो है, ये एक्स एक्सिस, तो अब मैं कहूंगा कि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री पर और 3 मीटर चलो तो पॉइंट पी मिलेगा। तुम्हें क्या क्या बताना पड़ा, एक तो आर में बताना पड़ा 3 मीटर, और एक क्या बताना पड़ा, थीटा। मतलब तुम किसी पॉइंट की पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज कर रहे हो, किसी पॉइंट की पोजीशन को यूज कर एक्सप्लेन करने के लिए तुम यूज कर रहे हो आर एंड थीटा, ये यूज कर। एक और तरीका यहाँ हो सकता है, तुम बोलो कि यहाँ पर पहले एक्स के लंब चलो, यहाँ जाओ, जो भी डिस्टेंस सपोज ये
जितना भी है। फिर कहते हैं कि वाई के अलोंग चलो, पहले एक्स के अलोंग चले जाओ, कितना √3, और फिर वाई के अलोंग चले जाओ। तुम ऐसे बोल सकते हो, एक्स के अलोंग गए √3, वाई के अलोंग गए √3, तुम पहुंचे पॉइंट पी पर। अल्टीमेटली तुम दो तरीके बता रहे हो पॉइंट पी पर पहुंचने के। एक तो ये बता सकते हो कि आर डिस्टेंस एट सम एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा, एट सम एंगल थीटा विद एक्स, ऐसे बोल सकते हो। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि थीटा की जरूरत नहीं है, एक्स के अलोंग चलो, वाई एक्स के अलोंग कितना चले, एक्स के अलोंग कितना चले, मान लेते हैं ए डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस है, एक्स के अलोंग चलो ए, वाई के अलोंग चलो बी, तो कहाँ पहुंच जाओगे, कहाँ पहुंच जाओगे, पी पर पहुंच जाओगे। तो हम लिखते हैं ये वेक्टर ओ, ये वेक्टर बन गया तुम्हारा, ये वेक्टर आर है, ये आर है, ये भी वेक्टर आर है। किसी वेक्टर को अगर तुम लोग आर और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, आर और थीटा, तो उसको बोलते हैं पोलर, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। मैग्नीट्यूड बताया, ये मैग्नीट्यूड है और इतने एंगल पे सीधा, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। और तुमने इसको बताया कुछ इस तरह से, आर, वेक्टर आर कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर आर कैसे लिखा जाएगा भाई। तो कहते हैं पहले तो जाओ एक्स के अलोंग, एक्स के अलोंग कितना चलेंगे ए, तो ए तो गए एक्स के अलोंग, और बी किसके अलोंग गए, बी गए वाई के अलोंग। तो एक्स के अलोंग, ए अलोंग लिख देता हूँ, ए अलोंग एक्स एक्सिस, ए अलोंग एक्स एक्सिस एंड बी अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस ना डायरेक्शन है, अलोंग वाई एक्सिस भी डायरेक्शन। तो हमने क्या किया, डायरेक्शन का ना एक डायरेक्शन तुम्हें पता है डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है भाई, डायरेक्शन हमें पता है कि लिखी जाती है आई कैप, सॉरी कैप से, यूनिट वेक्टर से लिखी जाती है। तो हमने क्या किया, एक्स वाई और जेड तो बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे, हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो रेफरेंस तो आते ही रहेगा, अलोंग एक्स एक्सिस बाद में कितना लिखते रहेंगे। तो हमने क्या किया, कुछ वेक्टर्स यूनिट वेक्टर फिक्स कर लिए जो एक्स के अलोंग है। तो आई कैप एक वेक्टर हमने लिया, आई कैप का मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस, ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बोलते हैं तुम्हें पता है, अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप ए यूनिट वेक्टर along y axis, k cap a unit vector along z axis। तो मैं उसको ऐसे नहीं लिखूंगा, आर वेक्टर आर को कैसे लिखूंगा, अब मैं ए along एक्स एक्सिस नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए along एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप, ए आई कैप, ए along एक्स एक्सिस, और साथ में और क्या करना है, प्लस, और चलो भाई प्लस में बी, बी along y एक्सिस ऐसे लिखा था मैंने, बी along y एक्सिस प्लस जेड के along कितना चलना पड़ा, जेड एक्सिस के along, जीरो along जेड एक्सिस, जीरो, कोई मूवमेंट नहीं होगा, करना पड़ेगा, तुम बी पर पहुंच गए, जेड के along नहीं जाना है, जीरो यूनिट ट्रेवल करना है, जीरो यूनिट मूव करना है along जेड एक्सिस, तो जीरो के कैप, के कैप मतलब along जेड एक्सिस, जे कैप मतलब along वाई एक्सिस। तो ये डायरेक्शन ना, ये यूनिट वेक्टर ने फिक्स कर लिए, आई कैप जब भी आएगा तो मतलब along एक्सिस, और माइनस आई कैप का मतलब क्या, उसका रिवर्स, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसे लिखो, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड। अब नेगेटिव एक्सिस तो इसका जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। तो पोलर फॉर्म, अपने पोलर फॉर्म को लिखना चाहूँ, वैसे तुम लोगों को यहाँ पर सीखने की जरूरत नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये एंगल तुम्हारा फाई बनता है, और ये मैग्नीट्यूड जो है वो ए यूनिट है, ए, तो ऐसे लिखा जाता है ए आर कैप प्लस एंगल कितना, फाई थीटा कैप, फाई थीटा कैप। ये लिखने का तरीका है। यहाँ पर आई जे के फॉर्म में लिखा जाता है, आई जे के फॉर्म में लिखोगे तो उसको बोलेंगे कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म, इसको बोलेंगे पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में ये लिखना तुम्हें अभी नहीं सीखना है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है कि इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। हाँ, आई जे के कार्टेशियन फॉर्म है। पोलर फॉर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ है, सब कुछ है पोलर फॉर्म का, एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, वो सब कुछ है। पर सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन जो है ना, आर कैप थीटा कैप क्या है, ये एक्सिस तुम्हें अभी नहीं समझना है कि आर कैप एक्सिस कौन सा है, थीटा कैप एक्सिस कौन सा है, ये एक्सिस है ना। तो इस तरह से बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं
जो हम लोग पढ़ते हैं ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है। तो आर थीटा फाई जो है, आर थीटा फाई जो लिखा हुआ है, आर कैप थीटा कैप एंड फाई कैप एक और जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप होता है। तो इस तरह से ये भी फाई कैप एक और एक्सिस आएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए थ्री डायमेंशनल स्पेस में तीन वेक्टर चाहिए होते हैं, तीन एक्सिस चाहिए। तो आर कैप थीटा कैप फाई कैप और आर थीटा फाई जो तीन तरह के हो सकते हैं, दो तीन तरह के होते हैं। तो पहला हमारा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक है हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उन सब में हम नहीं जाएंगे, बस तुम्हें बता रहे हैं कि जिस वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग बता दी जाएगी, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, मतलब पोलर फॉर्म। जिस वेक्टर में तुम्हें आई कैप, जे कैप, के कैप सब बताया जाए तो वो कार्टेशियन फॉर्म। तो आई कैप, जे कैप, के कैप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के पार्ट है, और हम लोग इसको बोलते हैं कि ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब पोलर फॉर्म में क्या होगा? पोलर फॉर्म में होगा कि आर कैप, आर और थीटा, आर और थीटा। आर मतलब मैग्नीट्यूड तुम्हें बता दिया, ये मैग्नीट्यूड है भाई, और ये डायरेक्शन है। और दोनों अलग अलग तो मैनुअली तुम्हें बता दी गई, इसको मैथमेटिकल लिखा हुआ नहीं है इस तरह से। मैथमेटिकली आई कैप, जे कैप, के कैप में लिखोगे तो उसको बोला जाएगा ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब हम अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं, जो हमारा टारगेट है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या होता है? वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर दो टाइप के, कौन से वेक्टर एडिशन सीखना चाहोगे? पोलर वेक्टर या कार्टेशियन वेक्टर, है ना? तो अभी तो हम पहले पोलर से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ पोलर से करेंगे, और पैरेलल पैरेलल फिर सारी चीजें कार्टेशियन के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो पहले वेक्टर एडिशन से पहले तुम वेक्टर वो लिखना और सीख लो। चलो, ये हो गया आर, ये पॉइंट है आर, थ्री यूनिट्स, और ये थीटा, थीटा जो है सपोज 60 डिग्री। कैसे लिखेंगे इसको? वेक्टर आर इज थ्री यूनिट, जो भी है 3 मीटर है, थ्री कोई भी हो सकता है फोर्स हुई 3 न्यूटन, 3 यूनिट्स। डायरेक्शन क्या है? एट एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सेस। मतलब ये तो उसका मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, और ये डायरेक्शन लिखी है। 3 यूनिट्स जो है वो मैग्नीट्यूड है, और ये डायरेक्शन पार्ट है, ये मैग्नीट्यूड है। अब तुम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड अलग बता दें और डायरेक्शन अलग बता दें, इसको बोलते हैं पोलर, पोलर फॉर्म। मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड तो फिर लेंगे 3 यूनिट्स। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये है। मतलब ये मोड ऑफ आर है, ये आर कैप है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। वेक्टर ये पूरा लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। तुम मैनुअली चीजें बता रहे हो, मैनुअली कि ये 3 यूनिट्स हैं, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो इसमें तुम्हें कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता, सब कुछ साफ साफ लिखा ही होता है। ये यूनिट्स है, मैग्नीट्यूड है, ये एंगल है, ये डायरेक्शन है। आर पूरा आर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, मोड ऑफ आर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर कैप को ऐसे रिप्रेजेंट। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म, तो ये पॉइंट पी है। तो पॉइंट पी सपोज कोई ऐसा पॉइंट है कि एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स के अलोंग चलो, कितना चलोगे? ये पॉइंट, ये वेक्टर आर हो गया।
वेक्टर आर है, या तुम ओपी इसको बोल सकते हो, वेक्टर आर इज वेक्टर ओपी। कैसे पहुंचोगे भाई पॉइंट पी पर? कहते पहले एक्स के अलोंग चलो, कितना चलो, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये जेड कोऑर्डिनेट, एक्स के अलोंग चलो कितना, एक्स डिस्टेंस, फिर वाई के अलोंग चलो वाई डिस्टेंस, और फिर जेड के अलोंग चलो जेड डिस्टेंस। या फिर तुम ऐसे ही बोल सकते हो, किसी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, वेक्टर आर कितना हो, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स में बता दी, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 0 0, वेक्टर ओ पे मुझे लिखने हैं। तो पॉइंट ओ इज इनिशियल पॉइंट, पॉइंट पी इज पॉइंट ओ, पॉइंट पी इज फाइनल पॉइंट। वेक्टर ओपी हो गया। ओपी को ऐसे लिखा जाएगा, हम कहेंगे पहले पहले यहाँ पहुंचना है और यहाँ पहुंचना वेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कहेंगे पहले एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करो अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स अलोंग एक्स एक्सिस मतलब एक्स आई क्या, फिर यहाँ पहुंचना है, कहते हैं वाई चलो अलोंग वाई एक्सिस प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या, ये लिखा जाता है। वेक्टर आर तुम्हारा आ गया, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, वेक्टर आर है, ऐसे लिखा जाता है वेक्टर। पोजिशन वेक्टर को लिखने का तरीका है पोजिशन वेक्टर को, कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना, अब जैसे हमने यहाँ लिखा है वेक्टर आर था भाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट है एक्स। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ आर की बात करूं तो यहाँ पर रूट ऑफ मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात करें तो मैंने कल कहा था डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो ना कभी, डायरेक्शन तो मैं लिखनी हो, तो क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ दैट वेक्टर। समीर हुसैन, समीर, माइक्रोफोन ऑफ करो पहले, माइक्रोफोन ऑफ करो, माइक्रोफोन ऑफ करो। कर देंगे सर। क्या कुछ ना, कुछ ना आवाज नहीं आ रही क्या, भाई। आवाज नहीं आ रही, वेक्टर आर मतलब अगर तुम्हें डायरेक्शन चाहिए तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, कल हमने बात की थी इस बारे में, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और उसको डायरेक्शन भी बोलते हैं, डायरेक्शनल वेक्टर। ये लिख जाते हैं, करवा देना जल्दी। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, चैट कर दो, चैट में डालो क्या कह रहे हो। हाँ जी देखो, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, वेक्टर आर ये पूरा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वेक्टर आर है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मैग्नीट्यूड आया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तुम्हारा डायरेक्शन है, ये इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, कंप्लीट यूनिट वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड है इसका, ये वेक्टर है, वेक्टर ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन।
एक और लिखते हैं, सपोज ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट है ए बी एंड सी। वही वेक्टर है, सपोज वेक्टर ए। वेक्टर ए कैसे लिखा जाएगा? मतलब अगर ये पोजीशन वेक्टर है ना, अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो लिखो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मतलब ए अलोंग एक्स एक्सिस, बी अलोंग वाई एक्सिस, सी अलोंग जेड एक्सिस। तो पहुंच गए पॉइंट पी पर, और वेक्टर कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है ए अलोंग एक्स एक्सिस, बी अलोंग वाई एक्सिस एंड सी अलोंग जेड एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मोड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, आई कैप का स्क्वायर, आई कैप का कोफिशिएंट है ए, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहते डायरेक्शन क्या होगी? ए कैप, ए कैप क्या होगी? वेक्टर अपॉन मोड ऑफ दैट वेक्टर। वेक्टर कितना है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये वेक्टर हो गया, अपॉन मोड ऑफ दैट वेक्टर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये डायरेक्शन आ गई इसकी। इसके बाद लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सपोज ये ए है, ये बी है, ए है बी है, तो ये वेक्टर हो गया ए बी। इससे कोऑर्डिनेट है सपोज ए वन ए टू ए थ्री। इसी कोऑर्डिनेट है बी वन बी टू एंड बी थ्री। वेक्टर ए इनिशियल पॉइंट बोला जाता है। वेक्टर बी फाइनल पॉइंट। ए इनिशियल पॉइंट है, और सॉरी पॉइंट ए, पॉइंट ए, पॉइंट ए इज, पॉइंट बी इज फाइनल पॉइंट। ए इनिशियल पॉइंट है और बी जो फाइनल पॉइंट है। ए से स्टार्ट होता है, बी पर टर्मिनेट होता है। तो वेक्टर ए बी कितना होगा? कहते हैं वेक्टर ए बी जो है फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, वहां पोजीशन वेक्टर था, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का तरीका क्या है? फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स वाले कोऑर्डिनेट में से एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, वाई में से वाई का माइनस कर देंगे, जेड में से जेड का माइनस कर देंगे। वेक्टर ए और बी, ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इनिशियल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट माइनस करो। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? बी वन। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ए वन। तो फाइनल पॉइंट का बी वन हो गया, तो बी वन माइनस ए वन। फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए बी वन ए वन, और ये एक्स कोऑर्डिनेट दोनों, मतलब ये है अलोंग एक्स एक्सिस, प्लस फाइनल पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट में से इनिशियल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस कर। फाइनल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है बी टू माइनस ए टू जे कैप, प्लस बी थ्री माइनस ए थ्री के कैप। अगर तुम्हें वेक्टर बी लिखना पड़ जाता, वेक्टर बी लिखना पड़ जाता, वेक्टर बी, वेक्टर बी कितना होगा? कहते वेक्टर बी, तो ए फाइनल हो जाएगा, फिर ए फाइनल पॉइंट होगा, बी इनिशियल पॉइंट होगा, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करना होगा, तो अब क्या लिखेंगे? ए वन माइनस बी वन आई कैप प्लस ए टू माइनस बी टू जे कैप प्लस ए थ्री माइनस बी थ्री के कैप। अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ तो वेक्टर बी ए, मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ पूरे से, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? बी वन माइनस ए वन आई कैप प्लस बी टू माइनस ए टू जे कैप बी थ्री माइनस ए थ्री के कैप। और इसको अगर ध्यान से देखो, ये पूरा, ये तो यही है वेक्टर ए बी, तो या तो वेक्टर ए बी और ये क्या था? वेक्टर बी। हम यही तो बोल रहे थे कि वेक्टर ए बी और ए बी में रिलेशन, वेक्टर ए बी और बी ए में रिलेशन है क्या? वेक्टर ए बी और बी ए में रिलेशन क्या? वेक्टर ए बी इज ऑपोजिट टू बी ए, मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का। वेक्टर ए बी, हम इसको ऐसे बोलेंगे, नेगेटिव साइन को तुम नेगेटिव मत पढ़ो, तो उसको, इसको पढ़ने का तरीका ही बदलो अपना, तो कुछ दिनों में अपने आप यूज हो जाओगे और गलती करना बंद कर दोगे। वेक्टर बी ए, वेक्टर बी ए इज ऑपोजिट टू वेक्टर ए बी, ऐसे बोलो ना उसको, नेगेटिव साइन को रीड करो, इज ऑपोजिट टू वेक्टर बी ए, इज ऑपोजिट टू वेक्टर बी ए बी, ऐसे।
वेक्टर ए बी और बी लिखने का तरीका ये, मैग्नीट्यूड लिखना हो तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड लिखना हो कभी, मोड ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, ये ए बी है, इसका मैग्नीट्यूड आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये क्या लिखना है? यहाँ था तुम्हारा b1 माइनस a1 होल स्क्वायर, b2 माइनस a2 होल स्क्वायर, b3 माइनस a3 होल स्क्वायर। ए बी कैप लिखना होगा, अभी डायरेक्शन ऑफ ए बी क्या होगी, तो वेक्टर ए बी जो भी आया था मोड ऑफ ए बी, तुम पुट कर सकते हो पूरी वैल्यू, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम पुट कर सकते हो वेक्टर ए बी कितने हैं, b1 माइनस a1 आई कैप, b2 माइनस a2 जे कैप, b3 माइनस a3 के कैप, b1 माइनस a1 स्क्वायर प्लस b2 माइनस a2 होल स्क्वायर, b3 माइनस a3 होल स्क्वायर, ये ए बी कैप हो गया। ऐसे तुम बी ए मॉड लिख सकते हो, बी ए मॉड क्या होगा, बी ए मोड मतलब वेक्टर बी ए का, वेक्टर बी ए ये था a1 माइनस बी वन होल स्क्वायर, a2 माइनस बी टू होल स्क्वायर, a3 माइनस बी थ्री होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और उसका रूट, a1 माइनस बी वन होल स्क्वायर प्लस a2 माइनस बी टू होल स्क्वायर प्लस a3 माइनस बी थ्री होल स्क्वायर, बी ए कैप वेक्टर बी ए अपॉन मोड ऑफ बी ए, वेक्टर बी ए कितना होगा, वेक्टर बी ए तुम्हें पता है जो भी था, उसको मोड से डिवाइड कर, जो भी आएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो अब हमें आज वेक्टर लिखना आ गया, वेक्टर लिखना कैसे है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या डिफरेंस है, कैसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो, और पोलर फॉर्म में तो डायरेक्ट दे ही रखा होगा मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ये और डायरेक्शन ये मैनुअली तुम्हें बताई जाएंगी चीजें, दैट मींस पोलर फॉर्म। आई कैप जे कैप दिया जाएगा मतलब कार्टेशियन फॉर्म है, वहां से मैग्नीट्यूड को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए तुम्हें, कैसे निकालते हैं, वहां से डायरेक्शन को निकालना आना चाहिए कैसे निकालते हैं, वो हमने अभी देखा। ठीक है, अब जितनी भी बेसिक बातें